समान होते हैं कुछ शब्द लेकिन भिन्न होते हैं उनके अर्थ। ऐसे ही कुछ शब्दों को लेकर मैं हाजिर हूँ हिंदी पथ पर। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई, आज हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द भंडार के अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। और देखिए, क्लास बहुत लंबी ना हो जाए और हमारे बहुत सारे जो शब्द हैं वो इस एक क्लास में रखने से ये बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इसे कुछ 2-3 क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए पहली कक्षा में देख लेते हैं कि कैसे हैं और कौन से हैं वो शब्द। देखिएगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं ना, इसकी खासियत ये है कि ये लिखे जाते हैं जब, तो इसकी वर्तनी में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है मात्राओं का, और सुनने में ये एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन इनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। तो ऐसे ही कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसा कि पहला ही शब्द हम देखते हैं, आदि, आदि और आदि। देखिएगा, यहाँ छोटी ई की मात्रा है द में, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है द में, और उच्चारण भी आदि आदि है ना। तो ये उच्चारण करते समय हमें सुनने में एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, और लिखते समय वर्तनी में मात्रा का छोटी ई और बड़ी ई का ही बस अंतर है द में। तो इसका अर्थ अगर हम देखने जाते हैं तो आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। तो वाक्य में प्रयोग के जरिए इसके अर्थ को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। आदि काल में मानव जंगल में रहता था, यानी जो शुरुआती दौर में मानव थे ना, वो जंगल में रहते थे। और दूसरा है वह धूम्रपान का आदि है। आदि है यानी कि अभ्यस्त है। तो आपने देखा, एक आदि और एक आदि का यहाँ पर जब हमने वाक्य में प्रयोग किया तो उसके अर्थ की भिन्नता हमें समझ आ गई। दोनों को एक दूसरे की जगह अगर आप रख देते हैं तो ये लेखन की वर्तनी की त्रुटि मानी जाएगी। तो मात्रा का देखिए कितना प्रभाव होता है। अगला देखिएगा, अंक। अंक का मतलब होता है गोद या संख्या, नंबर, है ना। और दूसरा है अंग। अंग यानी शरीर का कोई हिस्सा। तो आइए देख लेते हैं, प्रयोग के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। कान्हा माँ के अंक में है, यानी कान्हा माँ यशोदा की गोद में है, अपनी माँ की गोद में है। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिले। अब यहाँ पे अंक का मतलब है नंबर से। तो आपने देखा कि ये अंक शब्द का जब हमने इस्तेमाल वाक्य में किया तो हमें स्पष्ट हो गया कि यहाँ अंक से कौन सा अर्थ लिया जाना है। अब देखिए, अंग ये भी मिलता जुलता है ना। क की जगह ग आया है यहाँ पर, तो यहाँ पे अर्थ बदल गया है। आंख एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर अंग का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, शरीर के एक हिस्से की, एक अंग की बात की जा रही है। अब देखिए, एक शब्द है अनल और एक शब्द है अनिल। अनल और अनिल में भी सिर्फ मात्रा का अंतर है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है और यहाँ पर ना में छोटी की मात्रा है। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। अब हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। जंगल में अनल लगने का डर है, ठीक है, यानी आग लगने का डर है। और यहाँ अनिल बह रहा है, यानी हवा जो है बह रही है। अब देखिए, अनिल है, पवन है, ये सारी चीजें जब अगर उसी संदर्भ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको पुल्लिंग की तरह बोलते हैं। लेकिन जब हवा जो है, हवा बह रहा है नहीं बोलेंगे, हवा बह रही है बोलेंगे। समीर बह रहा है, पवन बह रहा है, अनिल बह रहा है ना। और लेकिन हवा बह रही है, वायु बह रही है, उसको बह रहा है नहीं बोलेंगे। तो ये हमें समझना होता है। हम धीरे 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 जब इसे बार बार अभ्यास में ले आते हैं तो अपने आप हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अंतर। अंतर यानी एक अंतर का मतलब है हृदय, और अंतर का मतलब फर्क भी होता है, ठीक है। और दूसरा है अंदर। अंतर, अंतर एक जैसा सुनने में लग रहा है और थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन इसका अर्थ बदल गया। अंदर का मतलब होता है भीतर, अंतर का मतलब होता है हृदय और फर्क। अब देख लेते हैं हम वाक्य के जरिए कि क्या होता है इसका वास्तविक अर्थ। पहले अपने अंतर में झांको।
ऐसा होता है ना, कई बार कोई विवाद की स्थिति हो जाती है, बहस हो जाती है, तो अक्सर एक पक्ष दूसरे पक्ष को कहता है कि भाई ठीक है, इतनी बातें कर रहे हो लेकिन अपने अंतर में भी तो झांको, अपने हृदय में झांको, ये मतलब रहता है। ठीक है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे फर्क से मतलब है कि सीता और गीता हैं तो बहनें, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से अंतर का मतलब हो गया फर्क। तो आपने देखा, एक अंतर का मतलब यहाँ पर जब है अंतर कह रहे हैं तो वाक्य रचना के आधार पर हम पहचान जाते हैं कि यहाँ हृदय की बात हो रही है। यहाँ जब हम अंतर कह रहे हैं तो वाक्य रचना के आधार पर हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है फर्क की। अब देखिए, अंदर, दूसरा शब्द है अंदर, इसका क्या है? घर के अंदर मत खेलो। अक्सर जो बड़े हैं बच्चों के शोरगुल से परेशान हो जाते हैं और उनकी धमा चौकड़ी, उनका घर को फैला देना, बिखरा देना, उनको नाक बार गुजरता है और वो कहते हैं कि भाई यहाँ क्यों खेल रहे हो, शोर मचा रहे हो, बाहर जाके मैदान में खेलो, घर के अंदर मत खेलो। आइए देख लेते हैं। अंश, अंश यानी मतलब, अंश का अर्थ है कंधा और अंश का मतलब है हिस्सा, भाग। बच्चा पिता के अंश पर बैठा है। अक्सर बच्चा जब छोटा होता है तो पिता उसको अपने ऐसे दोनों पैर यहाँ पे बच्चे के होते हैं और वो कंधे पर बिठा के उसको घूमते हैं, या कहीं कोई ऐसी जगह पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए हैं जहाँ वो बच्चा हाइट के कारण अपने वहाँ के दृश्य को नहीं देख पा रहा है, तो अक्सर पिता या घर के बड़े लोग जो हैं वो बच्चे को कंधे पे ले लेते हैं और दिखाते हैं। तो वही सीन आप याद करिए, बच्चा जो है पिता के अंश पर बैठा है यानी कंधे पर बैठा है, और यहाँ पर अंश का मतलब है हिस्सा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अंश, देखिए सा और श का अंतर है। सा सरोते का है अंश में, श शक्कर का है अंश में। और देखिए इसका प्रयोग कैसे, अपनी कमाई का कुछ अंश दान करना चाहिए, कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। तो आपने देखा, एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं ये तमाम शब्द, लेकिन अर्थ में इनका पर्याप्त अंतर, फर्क। आइए देखते हैं। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, प्रतिफल की चाह। ठीक है, हमें कुछ उम्मीद है, कुछ आशा है, कुछ प्रतिफल की इच्छा हमारी है, चाह हमारी है, तो हम कहेंगे अपेक्षा। लेकिन उपेक्षा का मतलब होता है अनादर करना। ठीक है, अवॉइड करना, इग्नोर करना, अनादर करना, वो कहलाता है उपेक्षा। अब इसके अर्थ को हम स्पष्ट और कर देते हैं वाक्य में प्रयोग के जरिए। तो आइए देखते हैं। मुझे अपेक्षा थी कि तुम जरूर आओगे, या मुझे अपेक्षा थी कि तुम मुझे बुलाओगे, है ना। या हम कभी किसी से कोई उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो और वो पूरी नहीं होती तो हम शिकायती लहजे में ये कहते हैं कि हमें तो अपेक्षा थी कि तुम ऐसा करोगे लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। वैसे अक्सर कहा जाता है उम्मीद जो है, अपेक्षा जो है दुखों का कारण होती है, तो किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, अपना काम करते चलो। तो चलिए देख लेते हैं। ये अपेक्षा तो अब आपको समझ आ गया होगा। आइए उपेक्षा की ओर चलते हैं। माता पिता के सीख की उपेक्षा मत करो, ये एक सीख है भाई। माता पिता जो हैं सबसे भला चाहने वाले, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भला हमारे माता पिता ही हमारा चाहते हैं, और वो अगर कोई सीख देते हैं तो हमारे भले के लिए देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है माता पिता की सीख की उपेक्षा मत करो, उसका अनादर मत करो, उसको अवॉइड मत करो, है ना। अनसुना करके निकल मत जाओ, उसे सुनो, समझो और आदर पूर्वक स्वीकारो, ये यहाँ पर भाव है। तो चलिए आज हमने ये कुछ शब्द देख लिए हैं। ये सिलसिला 1-2 क्लास आगे की और इसी क्रम को आगे लेकर चलेगी। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करिएगा, बोलते समय इन शब्दों का, लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग करिएगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप इस अंतर को भी समझते चले जाएंगे। मात्राओं का थोड़ा सा हेर फेर है और बदल जाता है सारा खेल और अर्थ बदल जाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को। नमस्कार।